900 चूहे खा के बिल्ली चली हज पे। ये किस्सा तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक बिलौटे की कहानी सुनाती हूँ। 900 चूहा खा के बिलौटा चला हज पे। ये बिलौटा और कोई नहीं है, ये बिलौटा अपना टीपू है ना। टीपू बार बार इनोसेंट जीजा को धमका रहा है ना, वही वाली धमकी जो उसने मिल के उसकी माँ को, है ना, इसने और इसके पीएचडी जिज्जा होल्डर ने ना, पीएचडी होल्डर जिज्जा ने जो धमकी दी थी, धमकाया था इसकी माँ को, शायद वही वाला किस्सा फिर से दोहराना चाह रहा है। पहले तो ये टाइटल के माध्यम से उनको टेलर दे रहा है ना, कि हम देख लेंगे, है ना, अब बहुत हो गया, फिर डिलीट, फिर टाइटल चेंज, और हर वक्त सिर्फ धमकी। वो दिन भूल गए जब हाथ पैर जोड़ने पड़े थे, है ना, जब कंप्लेन हो गई थी। लोगों को नहीं पता ना, ये जो इनका बुजुर्गों का प्रेम है ना, ये जो बुजुर्गों लोगों से प्रेम करते हैं, बुजुर्ग लोगों का बड़ा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग लोगों से जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं, बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाते हैं भाई बुजुर्गों से। तो एक बुज़ुर्ग का किस्सा आप लोगों को नहीं पता होगा, और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इस बात को जानते होंगे, क्योंकि मुझसे बेहतर आप लोग जनता जनार्दन है। और आप लोग बताइएगा कि इसके अलावा और कैसी कैसी बातें हैं जो आप लोग जानते हैं। तो उसमें से एक किस्सा मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जब इन्होंने बोला ना कि इनको बुज़ुर्गों से बड़ा प्यार है, तो मेरा खून खौल उठा। सच में मेरा दिमाग की ना नसें तन गई, क्योंकि एक किस्सा याद आ गया। एक टाइम की बात है ना, जहाँ पे अभी इनकी बहन के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, तो उसने इतना अत्याचार सीरीज़ कर डाली, इतने सारे ड्रामे, इतने सारे किस्से कर डाले, है ना। लेकिन अंकुश की माँ, है ना, अंकुश की माँ अकेले थी। आपको भी पता है वो लोग कितने लोग हैं फैमिली में, बहुत बड़ी फैमिली नहीं है। उनकी माँ को इनके पीएचडी होल्डर जिज्जा और इन्होंने मिल के घेरा था, और सिर्फ घेरा ही नहीं था, सारी शर्म की ना हदें पार कर दी थी। कहते हुए भी, क्योंकि किसी के ज़ख्मों को कुरेदना अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये जो इतने मासूम बन रहे हैं, बग्गी बग्गा, जो ये निब्बी निब्बा वाला प्यार चल रहा है ना, सिर्फ अपने ससुराल वालों को खुश करने के लिए, अपने ससुराल वालों की गुड बुक्स में आने के लिए ये सडनली बुज़ुर्गों का प्यार दिखा रहे हैं, मैं कितना सम्मान करता हूँ वगैरह वगैरह। तो सच बात तो ये है ना, ये किसी का सम्मान नहीं करते। अगर सम्मान करते तो किसी की माँ का अपमान नहीं करते। क्यों? इनोसेंट जिज्जा को ना मैं ऐसे ही इनोसेंट नहीं बोलती, कुछ उनके ऐसे कर्म कांड है ना इतिहास में, कि उनकी नादानियों पे कभी कभार बहुत गुस्सा आता है ना। फिर ये सोच के कि जिस इंसान को रिश्ता निभाना होता है ना, वो कई बार बड़ी चीज़ों को ना इग्नोर कर देता है, अवॉइड कर देता है, कि नहीं यार रिश्ते निभाने हैं। उसको कहीं न कहीं बीते कल में इतनी उम्मीदें थी ना, कि वो हर चीज़ को इग्नोर करता था, है ना। इवन हर किसी को मैसेज करके बोलता था कि यार ऐसे ना करो, वैसे ना करो। मैं रिएक्शन चैनल्स की बात कर रही हूँ, कि वो खुद से इनिशिएटिव लेता था लोगों को रोकने के लिए, यार ऐसे टाइटल्स मत डाला करो, ऐसी बातें मत बोला करो, ऐसे थंबनेल्स मत बनाओ, इस तरीके से मत अपमानित करो। उसको इतना दुःख होता था कि वो रिएक्शन चैनल्स तक को मैसेज कर के ये सारी बातें बोलता था, है ना। जब ये बातें आती थी ना, तब बड़ा गुस्सा आता था कि लाइक ये कभी समझेगा नहीं, देखेगा नहीं। कई लोगों को गुस्सा आ जाता था, और जब बातचीत होती थी तो मैं समझाती थी कि नहीं यार, वो रिश्ता बचाना चाहता है ना, जो रिश्ता बचाना चाहता है ना, निभाना चाहता है ना, उसकी हरकतें ऐसी ही होंगी। तो भाई ये जो बुज़ुर्ग महिला वाला किस्सा है ना, वो किसी और का नहीं, इनोसेंट जिज्जा की मम्मी का है, जिस पे इन दोनों ने, है ना, इन दोनों में कौन, पीएचडी जिज्जा जो है ना, जो पीएचडी होल्डर जिज्जा हैं हमारे, उन्होंने और ये टीपू ने, दोनों ने मिल के उनको घेरा था, और सिर्फ घेरा ही नहीं था, उन पे हाथ भी उठाया था, है ना। ये तो इनका प्यार है बुज़ुर्गों के लिए। क्या इनोसेंट जिज्जा की माँ बुज़ुर्ग नहीं लगी थी? क्या आप तो 10 साल पुराने उनके दोस्त थे, है ना। आपकी दोस्ती तो सदियों से चली आ रही थी। और वो कहते हैं ना, सभी लोग, जो भी लोग दोस्त होंगे, जो भी जिगरी दोस्त होता है ना, उसकी माँ उसको भी उतना ही प्यार करती जितने कि अपने बेटे को करती है। उतना ही प्यार इनको भी किसी ज़माने में किया होगा, है ना, करती रही होंगी। आज भी देखिए, इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बाद बोलती ही नहीं है, कुछ भी नहीं बोलती हैं। अगर उन्होंने अपनी अत्याचार की सीरीज़ चालू कर दी ना, तो तुम लोग वाईटी छोड़ो, दुनिया में ही नज़र नहीं आओगे। इन लोगों को क्या लगता है कि ये लोग कुछ भी करेंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, है। वाईटी क्या है? डिलीट कर दिया अपने आईडी से, अपनी प्रोफाइल से। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि उसकी माँ पे हाथ उठाया था तो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने किया था, पुलिस कंप्लेन करी थी, है ना। इनोसेंट जिज्जा ने पुलिस कंप्लेन करी थी,
तो ये लोगों ने बाद में जाके रिक्वेस्ट करी हाथ जोड़े कि नहीं ऐसा नहीं करो, बदनामी हो रही है ना बहुत सारी। तो उनको कोई ना कोई झांसा दिया होगा, जैसे कि वो रिश्ता निभाना चाह रहे थे। हमेशा से मैं बोलती हैं कि जो वो रिश्ता निभाना चाहते हैं ना, इसीलिए बड़े से बड़े हादसे को, बड़े से बड़े इंसिडेंट को वो माफ़ कर देते हैं, इन लोगों को फॉरगिव कर देते हैं और आगे बढ़ते। लेकिन ये जो एक ऐसा इंसिडेंट है ना, जहाँ पे मेरे को भी गुस्सा आया कि उसे माफ़ नहीं करना चाहिए था। चाहे रिश्ता बचाना हो ना बचाना हो, क्योंकि माँ का सम्मान सर्वोपरि है, दुनिया में किसी भी रिश्ते से ऊपर है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिससे इन लोगों को इतनी शय मिल गई है कि आज तक ये लोग बढ़ चढ़ के धमकाते हैं, धमकी देते हैं, डराते हैं, है ना। और फिर से वही चालू कर दिया है। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? पूरा इनका लोगों का कहना ये है ना कि ये पुल पे ना जाएं, ये ब्रिज पे ना जाएं, हमारी तरफ ना आए। मतलब कितना कंटेंट बटोरना है, कितना आप लोगों को ड्रामा करना है, कितना मेलो ड्रामा करना है। कोई रोक है, कोई टोक है? मतलब क्या पूरा हिमाचल के आप ही का घर है? हिमाचल पूरा आपने बनाया हुआ है क्या? अगर वो तुम्हारे घर में आए, है ना, तुम्हारे रास्तों में आए तो समझ में आता है। वहीं आसपास तुम लोग रहते हो, वहीं आना जाना, सेम रोड सेम सड़क यूज़ करना है। भैया पीएम को लेटर लिख दो कि देख लो भैया, ये गाड़ी चलाता है ना इधर, तो जो हवाओं में भी ना अत्याचार आ जाता है, तो घर तक जो अत्याचार पहुंच जाता है, फिर घर ही पूरा अत्याचारी हो जाता है। दूषित तो तुम लोगों को कर्म कांडों की वजह से है ये घर, है ना। नवरात्रि के टाइम पे भी तुम लोगों का जो नीचता है, ओछी हरकतें हैं, वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अपनी बातों के ना, जो अपनी बातें लिख दिए ना, वो मर्द बनो पहली बात तो, क्योंकि मर्द तुम्हारी तरह नहीं होते। मर्द अपनी शब्दों के होते, मर्द इंसान अपने मर्यादा से होते, मर्द इंसान अपने कर्मों से होते हैं ना। तुम मर्द नहीं हो, तुम मर्द होते तो एक बुज़ुर्ग औरत पे हाथ नहीं उठाते, वो भी बुज़ुर्ग महिला है ना। माफ़ कर दिया था उस टाइम पे, लेकिन अब माफ़ी नहीं मिलेगी। ना सब्सक्राइबर से माफ़ी मिलेगी, ना वाईटी से माफ़ी मिलेगी, और ना ही इनोसेंट जीजा अब तुमको माफ़ करेंगे। सुधर जाओ, हद में आ जाओ, दायरे में आ जाओ, तमीज़ में आ जाओ। कुछ भी चीज़ें ना गायब नहीं हैं, और जो लोग भूल गए उनको मैं याद दिला दूँ। प्यार और सम्मान तुम और तुम्हारी फैमिली ना डिज़र्व करती है, और ना कभी मिल पाएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।